हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको बृहस्पतिवार के दिन करने हैं। इस बार गुरुवार की अष्टमी पड़ रही है। गुरुवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा है, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अपने किचन से आपको जल भरना है जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। आपको चने की दाल ले लेनी है। चने की जो दाल आप लें, चाहे आप 11 ले लें चाहे 21 ले लें, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खंडित दाल नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा जल और आपको चने की दाल ले लेनी है और आपको ले लेना है गुड़। 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के आपको टुकड़े ले लेने हैं। ये 3 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। ये उपाय आपको बृहस्पतिवार को प्रदोष काल यानी शाम के समय करना है। मंदिर जाकर आपको क्या करना है, जो आप दाल लेकर गए हैं, दाल के दाने, वो आपको अपने हथेली पर रखने हैं, सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं और वो जो गुड़ है वो आपको जल में डाल लेना है। और ये जो गुड़ वाला जल है वो आपको अपनी हथेली में उसी चने की दाल में थोड़ा सा जल मिला लेना है। जब दाल गीली हो जाएगी उसके बाद आपको बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान रखिए, बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ये जो दाल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते हुए आपको वो जो जल है वो आपको इसी दाल के ऊपर जो आपने शिवलिंग पर समर्पित की है, वो आपको ये गुड़ वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। गुरुजी ने कहा है बृहस्पतिवार के दिन यदि आप चने की दाल का ये उपाय करते हैं तो जो भी कार्य आपके नहीं बन रहे हैं वो आपके बनने लगेंगे, आपके कार्य पूरे होने लगेंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार की अष्टमी पड़ रही है तो और भी अच्छी बात है। तो ये उपाय है किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके धन प्राप्ति के लिए, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में तरक्की रुक गई है, तो उसके लिए उपाय बहुत ज़्यादा आप लाभदायक है। तो ये जो दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है बृहस्पतिवार के लिए, आपको 1 लोटा जल ले लेना है, अपने किचन से जल भरिए और एक बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्र की डंडी में जो नीचे एक छोटी सी गांठ होती है उसे आपको तोड़ देना है। बेलपत्र ध्यान रखें बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र ना हो। बेलपत्र अगर आपके पास ना मिले आपको तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे पानी से धोकर स्वच्छ कर लीजिए, उसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या लेना, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और थोड़ा सा आपको शहद ले लेना है। ये 3 सामग्री लेकर आपको बृहस्पतिवार के दिन जाना है शिव मंदिर और वहाँ जाकर वो जो बेलपत्र है, बेलपत्र अपने हाथ में लेनी है। हाथ में लेकर आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियाँ जहाँ इकट्ठी होती हैं, जहाँ तीनों पत्तियों की जहाँ डंडी एक जगह होती है, वहीं आपको वो शहद आपको लगा देना है डंडी में। ध्यान रखिए जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं आके उस जगह आपको वो शहद थोड़ा सा उस डंडी में लगा देना है और वहीं से बेलपत्र को पकड़ना है और उस बेलपत्र को पकड़कर आपको शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देनी है। जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और उसके बाद जो 1 लोटा जल है उस जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। और जब जल नीचे गिरे तो वो जल अपनी आँखों पर थोड़ा सा ले लीजिए उंगलियों में और अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा है ये उपाय आप करना प्रारंभ कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी कारोबार में वृद्धि के लिए है, धन संपदा में वृद्धि के लिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, ध्यान रखिए 1 लोटा आपको जल ले लेना है और आपको लेना है पीला चंदन हो और 1 लोटा जल। बस ये 2 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। बृहस्पतिवार को ये उपाय करना है
और वहाँ जाकर सबसे पहले इस चंदन को, जो आपने पीला चंदन लिया है, उसमें थोड़ा सा जल या गंगा जल मिला लीजिए और उसे गीला कर लीजिए और उसे अपनी उंगली में, अनामिका उंगली जो है, जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उस उंगली में लेना है और इसे गणेश जी के स्थान पर लगाना है। सबसे पहले एक बिंदी गणेश जी के स्थान पर आपको लगानी है। हम वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर बिंदी लगानी है, फिर आपको अपनी उंगली उसमें चंदन में डुबोनी है। उसके बाद आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर वो बिंदी लगा देनी है, टीका लगा देना है। फिर तीसरी बार में आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टीका लगाना है। चौथी बार में आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल कोने में, वहाँ आपको टीका लगा देना है इसी चंदन से। उसके बाद आपको जो माता के हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, वहाँ आपको टीका लगाना है इसी चंदन से। और फिर शिवलिंग के पीछे के साइड जहाँ आप खड़े होते हैं, वहाँ आपको टीका लगाना है और अंत में आपको टीका शिवलिंग के ऊपर लगा देना है इसी चंदन से। ध्यान रखिए, जितनी बार भी आप टीका लगाएंगे इस जगह, आपको बार बार अपनी उंगली में चंदन लेना है। ये नहीं आप एक ही बार चंदन लें और सब जगह टीका आप लगा दें। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि पहली बार आपको टीका कहाँ लगाना है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, जितनी बार भी हमने टीका आपको लगाना है उतनी बार हमने आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है। और ध्यान रखिए, जितनी बार भी आप टीका लगाएं, अपनी उंगली बार बार चंदन में लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब आप टीका लगा लें, आपकी कोई भी मनोकामना है वो आप बोलें और फिर उस लास्ट में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे आए तो आप जलाधारी के पास थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए और अपने को छिड़काव कर लीजिए। अपने मस्तक पर थोड़ा सा जल लगाइए और अपने आँखों पर और अपने कंठ पर, यानी गले में। गुरुजी ने कहा है, बृहस्पतिवार को यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं वो कार्य बनने लगेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी काम में, वो आपका प्रयास सफल नहीं हो रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, कारोबार हो, चाहे आपकी कोई परीक्षा हो, विवाह शादी की समस्या हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, जो भी समस्या होंगी इस उपाय को करने से आपकी समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।